भूमि गिरत बा डाबर पानी। जब तक महाराज वर्णन आता है, बाबा जी कहते हैं जब बादलों से जब बूंद गिरती है और वह बूंद जब तक हवा में रहती है ना, तब तक वह शुद्ध रहती है। और वो जैसे ही भूमि पर गिरती है, भूमि गिरत बा डाबर पानी, तुरंत वो मिट्टी में मिल जाती है, गंदी हो जाती है, लिपट जाती है मिट्टी में। उसी प्रकार जब तक जीव गर्भ में रहता है तब तक सुरक्षित रहता है, और जैसे ही गर्भ से बाहर आता है उसी समय वह माया से लिपट जाता है। जिमि जीवही माया लिपटानी। आज महाराज मायापति प्रकट हुए, भगवान विष्णु प्रकट हुए, कहा मैं वचन देता हूं मेरी माया तुम्हें स्पर्श भी नहीं करेगी। वर्णन आता है कि श्री सुखदेव जी महाराज जो हैं वो अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे हैं। 12 वर्ष के बाद श्री सुखदेव जी प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी का प्राकट्य हो गया, और जैसे ही सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ, आज सुखदेव जी ने क्या किया, तुरंत चल दिए, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा है। आगे आगे सुखदेव जी, पीछे पीछे वेद व्यास जी जा रहे हैं। कहा पुत्र एक बार मुड़ के तो मेरी ओर देख लो। आज महाराज सुखदेव जी आगे चलते जा रहे हैं, अपने पिता की ओर एक बार मुड़ के भी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी जानते हैं यदि मैंने पिता की ओर मुड़ के देखा तो भगवान की माया मुझे लपेट लेगी। आज सुखदेव चलते चले गए, कंदराओं में छिप गए। आज वेद व्यास की हालत ऐसी हो गई, जब हालत त्रेता युग में भगवान श्री राम की थी, जिस प्रकार वो खग मृग से सबसे पूछ रहे थे कि क्या मेरी सीता को देखा है। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। लताओं से पूछ रहे, वृक्षों से पूछ रहे, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? आज महाराज जैसे ही पेड़ पत्तों से पूछने लगे, उसी समय आपको पता है पेड़ पत्तों ने क्या उत्तर दिया? कहा वेद व्यास जी आप एक पुत्र के लिए इतना विलाप कर रहे हो। हमारे पत्ते रूपी पुत्र एक दिन में जाने कितने हमसे बिछड़ जाते हैं, पर हम दुख नहीं करते हैं, और आप तो भगवान के बता रहे हैं तब भी इतना दुख कर रहे हैं। यह सुनकर के आज श्री वेद व्यास जी महाराज अपने आश्रम को लौट गए। श्री सूत जी बोले अब मैं तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर देता हूं। मैंने तुमको बताया कि श्री सुखदेव जी का प्राकट्य कैसे हुआ। अब मैं आपको बताता हूं आपके पहले प्रश्न का उत्तर। पहला प्रश्न क्या है कि जीवों का कल्याण कैसे होगा। बाबा जी कहते हैं साधक सिद्ध राम पद ने हो, मोहिल की परत भरत मत ए हो। बाबा जी कहते हैं मेरा मत नहीं, भरत जी का भी यही मत है। जीवों का कल्याण कैसे होगा? क्या भगवान ने आपको हाथ क्यों दिए? भगवान ने आपको हाथ इसलिए दिए हैं कि आप भगवान के भजन में तालियां बजा सके। मुख क्यों दिया है? मुख इसलिए दिया है ताकि आप भगवान का भजन कर सके, भगवान के नाम का उच्चारण कर सके। पैर क्यों दिए? पैर इसलिए दिए कि भगवान के भजन में आप नृत्य कर सके। तो आइए नृत्य की बात आई, एक भजन, उसके बाद हम आगे कथा को श्रवण करेंगे।